So it is a word processing program that enable us to create both simple and complex document. दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं. MS वर्ड चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है. मे बी आप लोग मुझसे बेटर जानते हो, क्योंकि कंप्यूटर में कोई अगर ऑनर्स लिया हुआ है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, नो डाउट. बट यहाँ पे जितना चाहिए हमें बीएड के लिए वो इन्फॉर्मेशन एज पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सारे बच्चों के लिए इक्वल रखा गया है. जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है, इजी होगा. प्लस अगर आपको कहीं पे भी लिखना है कि कंट्रोल बार का यूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स ऐसा कुछ भी यूज़ करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर लास्ट में एक की चार्ट दे सकते हो, वो की चार्ट सबके लिए सेम ही होगा, तो की चार्ट ऑप्शन आप खुद कर लेना. ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे. आ जाओ. सो दो टाइप के डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट भी फॉर्मेशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट भी, सच एज जैसे मेमो बनाना, मेमोज होते हैं, और रिपोर्ट, लेटर टाइप करना, एसेज, प्रोजेक्ट, बुक्स, और जस्ट लाइक आर्टिकल्स. तो इतने सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा. और भी है, जैसे कि न्यूज़पेपर मेकिंग के लिए भी यूज़ होता है, और जर्नल्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, गाइड बुक्स होते हैं, माइंड मैप्स के बुक्स होते हैं, उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है MS वर्ड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द MS ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही कंपोनेंट है. अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का. MS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर विथ ए नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स. तो इसके अंदर बहुत सारे इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे. जैसे यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, जैसे कि हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल. MS एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. स्प्रेडशीट, डाटा सीट, स्प्रेडशीट बोला जाता है. कैलकुलेशंस वहाँ पे ज़्यादा किए जाते हैं. फार्मूला बार है, फार्मूला टाइप करने से सॉल्व होता है. कॉलम एंड रोज में हम मेंशन करते हैं. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. अब यहाँ पे हम डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा का लिंकअप करना, अरेंज करना, ये सब यहाँ पे होता है. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देते हो, जैसे कि ऑफिसेस में, स्कूल्स में, या फिर एग्जीबिशंस में, और फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेमिनार प्रोग्राम्स में इसको यूज़ किया जाता है. प्रेजेंटेशन पैकेज है. Each programs allows the user to solve a variety of common computer related tasks. Each program क्या allow करता है? Program allows the user को allow करता है कि वो different type of जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करे, और कंप्यूटर रिलेटेड जो भी टास्क है, प्रॉब्लम्स है, उससे सॉल्व करे एंड आगे बढ़े. नेक्स्ट, देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बोला गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही बहुत सारे वर्जन्स हैं. द मोस्ट कॉमन बिंग जो यूज़ होता है वो होता है वर्ड 97, वर्ड 97, वर्ड 2000, वर्ड XP एंड वर्ड 2002. ठीक है, वर्ड XP एंड वर्ड 2002. जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखने को मिलता है वही चार यहाँ पे भी मेंशन है, वही सेम ऊपर जो लिखा था, 97, 2000, XP एंड 2003. अगर आप इसका ईयर जानना चाहते हो तो ईयर यहाँ पे ही आपको मिल जाएंगे. 97 है, पहले आया था, उसके बाद 2000 वाला आया, उसके बाद XP अराउंड बोल सकते हो 2019 ऐसा पीरियड में है, सॉरी 2001 और 2 के पीरियड में है, एंड 2003 के पीरियड में आपका MS वर्ड 2003 ही आया है. तो ईयर के बेसिस पे ये रेस्पेक्टिवली अरेंज करके रखा गया है. नेक्स्ट, मैथड्स टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. कौन से मैथड्स का यूज़ करेंगे? तो देयर आर 2 मैथड्स. बहुत सारे ऐसे तो वेज हैं, बट हम यहाँ पे 2 ही मैथड का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं. तो मेथड 1 क्या करोगे? पहले तो क्लिक करना है, क्लिक द स्टार्ट बटन. ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शंस को छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, आप चाहो तो एक के बाद एक लिख सकते हो. क्लिक द स्टार्ट बटन, पॉइंट टू प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, या ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना है. देन उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में आपको गिवन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उस पर क्लिक करना है. जैसे एक स्टार्ट बटन है, इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने से ये ओपन हुआ. यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट आ रहा है, और उसमें से जो आपको चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, तो उस पर हम क्लिक करेंगे पॉइंटर को लेके.
ठीक है। मेथड 2 क्या है, डायरेक्टली क्लिक ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकॉन। तो MS वर्ड का जो आइकॉन है उस पर डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे। आइकॉन, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार इफ इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप। तो हम शॉर्टकट में अगर इसको इस आइकन को रखते हैं शॉर्टकट बार में, देन हम लोग इजीली इसको ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप में। ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप क्या कर रहे हो, एक पूरे पेज में लिख रहे हो टेबल बना के। अगर आप बोलोगे सेपरेट सेपरेट करके लिखना है एक एक करके, तो बहुत टाइम टेकिंग होगा और एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत पेजेस कवर हो जाएंगे। लॉन्ग में आया तो भी आप लिख सकते हो, शॉर्ट में आया तो भी लिख सकते हो। ठीक है। पार्ट्स देखो, इसके फंक्शंस देखो। पहला है टाइटल बार। ये टाइटल इज मोस्टली ये ब्लू स्ट्रिप देखा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया होगा तो यहाँ पे आपको एक टाइटल बार दिखता है। जिस नाम से आप सेव करते हो तो वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सो ब्लू स्ट्रिप एट द टॉप ऑफ द विंडो, जो विंडो आपने ओपन किया है MS वर्ड का, उस विंडो में ब्लू स्ट्रिप में ये शो होता है दैट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द करेंटली रनिंग एप्लीकेशन। ये डिस्प्ले क्या करता है, करेंटली रनिंग एप्लीकेशन को डिस्प्ले करता है। ठीक है। अभी और क्या क्या पॉइंट्स है उसमें, इट ऑल्सो एनेबल्स द यूज़र टू मूव द विंडो अराउंड द डेस्कटॉप बाय पॉइंटिंग टू इट एंड ड्रैगिंग बाय द माउस। अगर आपको वो आइकॉन जो शो हो रहा है या फिर आपके बार में प्रेजेंट है, तो उसको अगर मूव करवाना हो डेस्कटॉप के कहीं पे भी और उसको ड्रैग करना हो तो हम कैसे कर सकते हो, उस पर पॉइंटिंग करना है, देन माउस के हेल्प से पॉइंटर के थ्रू ड्रैगिंग करना है कहीं पे आपको ले जाना हो तो। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पे ही नेक्स्ट पॉइंट आया रीसाइजिंग बटन्स। जो रीसाइजिंग बटन्स हैं वो है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, क्लोज बटन। तो हर एक का फंक्शन हम लोग एरो मार्क से सीधे सीधे लाइन में मेंशन है। अगर टोटल किसी ने पूछा कि रीसाइजिंग बटन कौन सा है ना, फाउंड ऑन द राइट ऑफ द टाइटल बार के राइट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। मिनिमाइज बटन क्या है, रिड्यूसेस विंडो टू बिकम, ये बटन ऑन द टास्क बार, माने ये रिड्यूस करता है, मतलब इसका क्या है, ये रिड्यूस करेगा। मिनिमाइज बोला गया ना, छोटा कर देगा। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करेगा, स्ट्रेच करेगा एंड कवर करेगा टोटल विंडो स्क्रीन को, जो भी आपके डेस्कटॉप का स्क्रीन है उसको पूरा कवर कर लेगा। नेक्स्ट, रिस्टोर बटन क्या करता है ना, रिस्टोर करता है, जो ओरिजिनल साइज में है उसको फिर से लेके आता है, बैक करता है। ठीक है। लास्ट, क्लोज बटन यूज टू क्लोज एंड एग्जिट ए विंडो। जो भी आपने MS वर्ड का विंडो ओपन किया हुआ है, सपोज उसको क्लोज करना है तो क्लोज बटन हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे आप एग्जिट करोगे उससे। नेक्स्ट, मेनू बार। नॉर्मली मेनू का मतलब क्या है, जो बच्चे नहीं जानते उनको बोल दूँ, मेनू मतलब जहाँ पे सब कुछ अरेंज रहता है और जो भी चीज़ें आपके डेस्कटॉप में है सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो मेनू बार प्रोवाइड्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कमांड्स। जो कमांड्स आप यूज़ करना चाहते हो, जो आइकॉन्स को यूज़ करना चाहते हो, फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हो, सो वो सब यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो टास्क आपको पूरा करना हो या परफॉर्म करना हो उसके बेसिस पे आप ओपन करेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखो, फाइल, एडिट, विंडो, हेल्प। ठीक है। फाइल, एडिट, विंडो, हेल्प, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया, दिस इज़ द वर्किंग एरिया वेयर यू कैन एंटर टेक्स्ट और ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट को एंटर करवा सकते हो लिख के। तो ये डॉक्यूमेंट एरिया मतलब जहाँ पे टाइपिंग होता है वहाँ पे हम लिखते हैं। फिर आया रूलर्स। देखा होगा जब भी आपने MS विंडो का एक पेज ओपन किया है और विंडो ओपन है तो वहाँ पे देखा होगा कि ऊपर के साइड में भी ऐसा रैंक वाला पोर्शन आता है जहाँ पे हम साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे जो लाइन्स हैं इसको आगे पीछे करने से साइज़ छोटा बड़ा होगा, रीसाइज हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे 2 टाइप के रूलर्स हैं, वर्टिकल रूलर्स एंड हॉरिजॉन्टल रूलर्स। सो नॉर्मली रूलर्स क्यों यूज़ होते हैं ना, यूज टू सेट मार्जिन्स। जैसे आप कॉपी में मार्जिन खींचते हो वैसा ही है, सेट मार्जिन्स, देन इंडेंट्स, टैब्स एट्सेट्रा। और पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग आगे पीछे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। वर्टिकल रूलर्स क्यों यूज़ होता है ना, यूज टू एडजस्ट। वर्टिकल बोला गया है तो वर्टिकल मतलब टॉप एंड डाउन और टॉप एंड बॉटम पेज के मार्जिन्स को आप आगे पीछे कर सकते हो।
ठीक है, रो के हाइट को आगे पीछे कर सकते हो। हॉराइजेंटल का मतलब हो गया लेफ्ट एंड राइट, जो भी साइज होगा लेफ्ट एंड राइट में अरेंज होगा, एडजस्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में। एडजस्टिंग द कॉलम विड्थ ऑफ ए टेबल फॉर ए paragraph indentation to show column boundaries and also adjust the size of the text column। अभी सोचो एक ही पेज में आप 2 कॉलम्स बनाना चाहते हो तो उसको अरेंज करना, या एक ही कॉलम है तो उसको अरेंज करना, तो उसके लिए आपको हॉराइजॉन्टल रूलर्स चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6, दैट इज द टेक्स्ट कर्सर। टेक्स्ट कर्सर, ये कर्सर इज ए ब्लिंकिंग अंडरस्कोर। ब्लिंकिंग अंडरस्कोर, अंडरस्कोर जैसे दिया जाता है, ये वाला पॉइंट नहीं। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, अगर देखा होगा कहीं पे ए एंड बी लिखा है और बीच में ऐसा आ रहा है तो ये माइनस साइन जैसा है, या टू सिंबल बोल सकते हो, ए टू बी। अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे कोई लेटर टाइप करने के लिए बोला गया या सिंबल टाइप करने के लिए बोला गया, लिखने के लिए बोला गया, तो ऐसा हम बोलते हैं ये कर्सर ब्लिंकिंग है। ये ब्लिंकिंग कर्सर है, अंडरस्कोर जैसा सिंबल। और ये वर्टिकल बीम हो सकता है, वर्टिकल बीम हो सकता है, जैसे कि ये वाला देखना, कहीं पे टाइप कर रहे हो, छोड़ दिया कुछ टाइम तक, तो ये बिप 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 वाला ब्लिंक होता है। एंड दैट शोज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर टू बी टाइप। ये क्या दिखाता है, नेक्स्ट कैरेक्टर कहाँ पे टाइप होगा और अपीयर करेगा, ठीक है। जैसे कि आप व्हाट्सएप में भी अभी चेक कर लो, कोई टाइपिंग कर रहे हो तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर आता है आपका स्क्रॉल बार्स, स्क्रॉल बॉक्सेस एंड स्क्रॉल एरोज। नेक्स्ट, स्क्रॉल बार्स आर हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ए विंडोज। तो स्क्रॉल बार कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा, ये साइड में प्रेजेंट होता है, वर्टिकल बार है। सो ऐसा एक बॉक्स जैसा सिंबल होता है, तो ये आगे पीछे होने से हमारा जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे ऐसा देखो आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखा हो तो यहाँ पे एक सिंबल चेक करना, वाइट कलर का ऐसा दिख रहा होगा आपको, मेरे स्क्रीन में भी देखो दिखा, ये वाला देखो वाइट ब्लिंक कर रहा है ना। सो ये आपको अप डाउन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। स्क्रॉल बार्स आर हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल। कभी कभी स्क्रॉल बार क्या होता है, जैसे कि मान लो ये पेज बहुत बड़ा है, तो पेज को जो मैं ऐसा कर रही हूँ आगे पीछे, इसको जब हम लोग करते हैं, ये जो स्क्रॉलिंग हो रहा है इसको हम हॉराइजॉन्टल स्क्रॉलिंग बोलते हैं। अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इसको वर्टिकल स्क्रॉलिंग बोलेंगे, तो उसके लिए जो बार रहेगा वर्टिकल बार, और नीचे जब हम आगे पीछे कर रहे हैं तो उसके लिए जो रहेगा हॉराइजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार रहेगा, ठीक है, जिसके थ्रू बॉर्डर्स मेंटेन होते हैं और हम लोग देख पाते हैं एंडिंग तक लाइन में क्या लिखा है, कट नहीं जाता है। दे कंटेन बॉक्सेस, उसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं, दैट द यूज़र कैन ड्रैग टू स्क्रॉल अपवर्ड और डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट। डॉक्यूमेंट के अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ्ट को मूव करने के लिए हमें वो चाहिए। स्क्रॉल एरो आर फाउंड एट द एंड ऑफ द स्क्रॉल बार। देखना, स्क्रॉल एरो एक होता है, जब आपका स्क्रॉलिंग करना ख़त्म हो जाए और ड्रैग करने के लिए कुछ ना रहे तो आपको एक तीर जैसा कुछ दिखेगा, तो उसको स्क्रॉल एरो बोलेंगे, और जो कि स्क्रॉल बार के एंड में आपको दिखता है और ये ब्लिंक होते रहेगा। यूज़र उस पर क्लिक करेगा, देन आपको आगे पीछे या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। क्या हम इतना क्लियर। सो व्यू बटन क्या करता है, पार्ट्स देखना है, पार्ट्स में है व्यू बटन। फंक्शन है चेंजेस द लेआउट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट टू नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट आउट और प्रिंट लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। व्यू के भी टाइप्स हैं, डिफरेंट वेज से आप यूज़ करते हो आपके डिफरेंट फंक्शंस के लिए। जस्ट लाइक नॉर्मल व्यू में कैसा दिखता है, अगर लेआउट करके देखते हो तो उसमें कैसे दिखेगा, और प्रिंट निकालना है तो उस पर कैसे दिखेगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वे से आप उसको देख सकते हो। साइज़ बड़ा छोटा करना है उसके भी ऑप्शंस रहते हैं। लेटर साइज़ बड़ा करना है, लेटर जो लैंग्वेज होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन रहता है, तो उसको चेंज करना। जो भी साइज़ पे हम लिखते हैं, बोल्ड साइज़ हो, इटैलिसाइज्ड हो, तो वो सब चेंज करना पॉसिबल होता है, और हम ये विजिबल करके देख सकते हैं व्यू बटन के थ्रू। नेक्स्ट, स्टेटस बार। नेक्स्ट वन इज़ द स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या दिखाता है, इट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम, द करेंट कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम,
ठीक है. इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट current condition of the program such as saving operation, name of the file in the use, current page और information about the selected items. जब भी आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ों को लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, दैन सेव कर रहे हो, तो सेव करने के बाद जो आप फाइल का नेम देते हैं, ठीक है, जो फाइल का आप नेम देते हो वो नेम आपको वहाँ पे शो करेगा, स्टेटस बार में शो करेगा. अब अगर कहीं पे पेज नंबर मेंशन है तो पेज नंबर भी आपको शो करेगा. कहीं पे आपको करंट पेज में जाना है तो करंट पेज है या सेकंड पेज है, कितने वर्ड्स हैं ये भी शो करता है. तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता है. अभी आ गया टूल बार. ठीक है, टूल बार क्या है? ये टूल बार इज़ ए ग्रुप ऑफ शॉर्टकट कमांड. शॉर्टकट कमांड टूल बार बोला गया. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ शॉर्टकट कमांड आइकन्स अरेंज्ड और ये सिंगल ग्राफिकल स्ट्रक्चर. ये टूल बार कंटेन्स बटन्स एंड दैट इज़ हम ऑफन्स बोल सकते हैं, बट आप बटन्स ओनली याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट यू यूज़ टू कैरी आउट कमांड्स. कुछ वहाँ पे बटन्स होंगे टूल बार में जिसको क्लिक करते ही आपके कमांड्स वर्क करना शुरू करते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखना टूल बार्स के मैंने दिए हैं. जैसे कि पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स पे क्लिक किया तो पिक्चर्स के ऑप्शंस आएंगे. इंसर्ट करना है, कौन से फाइल में सेव किया है आपके डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड फॉर्मेट में है या डॉक्यूमेंट में है, माई पीसी में है, वो आप शो करेगा, वहाँ से आप लेके आओगे एंड अरेंज करोगे. फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग ये आपका रहता है. ड्राइंग है, टेबल्स ऐड करने हैं, बॉर्डर्स ऐड करना है, वर्ड काउंट करना है. देखना नीचे की तरफ कॉर्नर में आपका जहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, स्टार्ट बटन, वहाँ पे आपका क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब वर्ड आप ओपन करते हो वहाँ पे आपको शो होता है कि कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, वर्ड काउंट होता है. देन आपके वर्ड आर्ट भी प्रेजेंट होते हैं. टू सिलेक्ट ए टूल बार क्या करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कैसे सिलेक्ट करते हैं. टू सिलेक्ट ए टूल बार, टू डिस्प्ले ए टूल बार, पहले टूल बार दिखेगा, क्लिक करना है व्यू मेनू में एंड पॉइंट टू टूल बार, क्लिक ऑन टूल बार्स यू वांट टू यूज़. अभी टूल बार में जो चीज़ आपको यूज़ करना है उस पर आपको लेके जाना है आपके कर्सर को वहाँ पे, एंड मेक श्योर दैट दे हैव टिक्स और चेक मार्क्स नेक्स्ट टू दैम. उसके बाद आपका चेक मार्क्स आएगा या टिक आएगा, उसके बाद उसको क्लिक करते ही आप ओपन हो जाएगा. अब आता है ऑल्टरनेटिवली, राइट क्लिक एनी टूल बार ऑन एनी टूल बार, दैन सिलेक्ट और डिससिलेक्ट. जैसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है तो डिससिलेक्ट करो टूल बार, रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड. तो ये सारे आपके पोर्शंस हैं. अब चलो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, so just like MS Word, MS PowerPoint also used for the process, just like the offices में या फिर schools में, colleges में हम लोग use करते हैं genuinely. So Microsoft PowerPoint is a part of MS Office. That is suite मतलब होता है MS Office के जो भी branch हैं या categories हैं. ठीक है, and it is a presentation graphics application. देखो वो था word processing application, ये है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन. वो था आपका वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन MS वर्ड, और ये है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक एप्लीकेशन. द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएशन ऑफ द स्लाइड्स. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ द स्लाइड्स. आपके MS वर्ड में डॉक्यूमेंट जैसा पेजेस आते हैं, A4 साइज़ का भी पेज आता है, बट MS पावर पॉइंट में आपके स्लाइड्स आते हैं. ठीक है, स्लाइड्स आते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, हम उसको टेम्पलेट बोलते हैं. तो टेम्पलेट हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के ग्राफिक्स के टेम्पलेट्स हो सकते हैं. ठीक है, द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द स्लाइड्स एंड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स. प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स के लिए ये चाहिए. सपोज सोचो कि हम 10-12 स्लाइड्स का यूज़ करके एक प्रेजेंटेशन बना रहे और उसके बाद हम उसको शो कर रहे, तो एक के बाद एक स्लाइड आते जाएगा. जैसे यहाँ पे मान लो मैंने कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिया होगा, स्लाइड्स में दिया होगा, तो आप चाहो तो उसको जब हम लोग ओपन करते, मोबाइल में भी फैसिलिटी है, तो जैसे ये ऐसा जा रहा है ना, ऐसा नहीं जाएगा. एक पेज गया, फिर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आएगा, ऐसा. ठीक है, सो अभी देखो नेक्स्ट क्या है. ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल्स. इसमें क्या क्या टूल्स हैं, लाइक एडिटर्स टूल है, मतलब एडिट करने के लिए, दैट अलाउ इंसर्शन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट. जैसे कि मान लो कि
कोई डाटा को एडिट करना है, कोई डाटा हमने टाइप कर लिया उसको एडिट करना है, चेंज करना है, जैसे बोलते हैं ना फाइल का नेम चेंज कर दीजिए, तो फाइल का नेम भी तो आप एडिट करते हो, तो वहाँ पे भी वैसे ही एडिटर रहता है और उसमें आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं हम ब्लैंक स्लाइड्स को, वहाँ पे हम लिख सकते हैं टेक्स्ट को, हम कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, ऐसा। एंड मैथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक्स, यहाँ पे हम मैथड्स का यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए और यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए। एंड विथ इसमें साउंड इफेक्ट्स दे सकते हो, विजुअल इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स विजुअल इफेक्ट्स दोनों डाल सकते हैं हम लोग। अभी देखो बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट, दैट इज MS PowerPoint 2007. MS PowerPoint 2007 allows the creation of dynamic and high impact presentation. ये क्या अलाउ करता है? क्रिएशन ऑफ डायनामिक, डायनामिक मीन्स जो चेंजेबल हो, जिसको हम वेराइटीज़ में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हाई इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब आजकल के जो प्रेजेंटेशन ऐप्स सारे देखोगे तो अगर किसी के पास WPS ऑफिस भी है ना, वहाँ पे भी PPT का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना, आपको लैंडस्केप के फॉर्मेट में सारे PPT के स्लाइड्स दिखेंगे और उसमें भी ग्राफिक्स के डिज़ाइंस होते हैं और उसमें टाइप करने के लिए बॉक्सेस होते हैं। जैसे आप किसी चीज़ का टाइटल लिखना चाहते हो तो वहाँ पे टाइटल बॉक्स आता है, वहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। फिर आपको आएगा बड़े बड़े बॉक्स जहाँ पे आप हेडिंग सब हेडिंग्स के साथ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। प्लस आप अभी चाहो तो पाई चार्ट, ग्राफ और बार ग्राफ, ये सारे भी डाल के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो कर सकते हैं, है ना। एंड सम पावर पॉइंट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स, द स्टडी अबाउट द डिफरेंट टर्म्स को टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, अभी देखो उसके बेसिक पॉइंट्स क्या है। ये पावर पॉइंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PPT प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। अभी बोल दिया था इसमें बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। ये स्लाइड इज ए सिंगल स्क्रीन, एक स्लाइड कैसा है ना, इज ए सिंगल स्क्रीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट द प्रेजेंटर वंट्स टू शो। प्रेजेंटर कौन है? अगर आप PPT बना रहे हो तो आप प्रेजेंटर हो, वहाँ पे आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटर है। जो इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हो उसी को हम स्क्रीन में दिखाते हैं, सिंगल स्क्रीन में हम शो करते हैं स्लाइड्स के थ्रू। ये प्रेजेंटेशन जनरली हैज़ ए टाइटल स्लाइड, अभी बोला था कि पहला क्या होता है, टाइटल स्लाइड होता है। फिर ये प्रेजेंटेशन में फिर से क्या होता है, आउटलाइन स्लाइड्स होते हैं। आउटलाइन मतलब इंडेक्स, क्या क्या हम इंफॉर्मेशन रखेंगे एक PPT में। फिर आता है सेवरल स्लाइड्स जो कि उसी आउटलाइंस को डिस्कस करता है। टॉपिक्स कंसर्न, जो टॉपिक है उसको हम डिस्प्ले करते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एंड द कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन वाला स्लाइड होता है, उसके साथ रेफरेंस स्लाइड आप डालते हो। हम लोग जब हायर स्टडीज़ करते हैं ना तो रेफरेंस स्लाइड्स के बाद हमें लिखना पड़ता है सम बिब्लियोग्राफी, और कहाँ से बुक लिया है, कौन से पेजेस से इंफॉर्मेशन को हमने बोरो किया है, और जो बुक के एडिटर और प्रेजेंटर और कौन से पब्लिकेशन के हैं वो भी लिखना पड़ता है। और लास्ट आपका थैंक यू पेज होता है, और जिसको हम थैंक यू पेज से पहले समरी पेज भी हो सकता है, समरी स्लाइड। ठीक है, अब देखो जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं, कॉपी में भी लिखते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो? एरो मार्क का यूज़ करते हो, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करते हो, या 1 2 3 4 यूज़ करते हो? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे। बुलेट पॉइंट्स आर नॉट, यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन यूज़ नहीं करोगे, बुलेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखोगे, बट पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बिकॉज इट्स नॉट ए MS वर्ड। ठीक है, ये MS वर्ड नहीं है, ये पावर पॉइंट है। एंड पावर पॉइंट में क्या किया जाता है, ब्रीफिंग किया जाता है। ब्रीफिंग इन द सेंस पूरा एलाबरेट। सोचो एक कंसेप्ट है 10 पेज का, तो 10 पेज का पूरा अगर सिर्फ स्लाइड्स में लिखते चले ना तो 50 स्लाइड बन जाएंगे, तो उतना बड़ा हम नहीं कर सकते। हार्डली मैक्सिमम बड़े क्लासेस के लिए, हायर टॉपिक्स के लिए 30-40 स्लाइड्स दिए जाते हैं, उसमें भी आपका पूरा टॉपिक आज नहीं डालूंगी, कल डाल दूंगी। चलो ओके, तो बुलेट पॉइंट समझ आ गया। फिर अभी देखो बुलेट पॉइंट के बाद द प्रेजेंटर कैन कंट्रोल द मूवमेंट अक्रॉस द स्लाइड। अभी स्लाइड किसके बाद कौन सा आएगा वो कौन कंट्रोल करेगा? प्रेजेंटर कंट्रोल करेगा। मतलब आप अगर प्रेजेंट कर रहे हो आप कंट्रोल करेंगे। कैन कंट्रोल मूवमेंट अक्रॉस द स्लाइड, और द प्रेजेंटेशन कैन बी प्री प्रोग्राम टू परफॉर्म द जस्ट लाइक नेविगेशन ऑटोमेटिकली। तो इसमें एक पॉइंट होता है कि अगर आप कोई स्लाइड को
5 to 10 सेकेंड्स के लिए रखना चाहते हो तो 5 to 10 सेकेंड्स के लिए वो आएगा। एक एक स्टेटमेंट को आप शो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन रहता है कि जिसके थ्रू आप कर सकते हो कि एक एक स्लाइड गया फिर आएगा दूसरा स्लाइड को मूव करना है, लेटर को मूव करना है, ओरिएंटेशन करवाना है या उसको कलरफुल करना है, जस्ट लाइक वैनिश करना है। तो ऐसा एक एक करके हम कर सकते हैं एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग हम कर सकते हैं। तो उसके साथ टाइम सेट भी किया जाता है कि एक स्लाइड 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे या 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है कि एक स्लाइड 5 मिनट्स के बाद चला जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। ऐसा चलता है परफॉर्मेंस के टाइम पे। पावर पॉइंट टर्मिनोलॉजी पहला क्या है, मास्टर कंटेन्स फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स। मेनली मतलब मास्टर मतलब यहाँ पे मेनली क्या क्या कंटेन करते हैं वो दिखाया गया। फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स रहता है जो कि कॉमन होता है सारे स्लाइड्स के लिए। फिर आता है टेम्पलेट, मैंने आपको बोला था टेम्पलेट जो होते हैं जैसा आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए, आपको बॉक्स वाले स्लाइड्स चाहिए, ऐसा स्लाइड्स आपको प्रेजेंट होगा। बॉक्स वाले स्लाइड्स चाहिए, ब्लैंक स्लाइड्स चाहिए, टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट स्लाइड्स चाहिए, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स होते हैं जिसको आप चूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट को चूज़ कर दो सेटिंग्स के थ्रू तो हर एक बार स्लाइड्स ओपन करते वही स्लाइड आ जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, उसके फ़ॉन्ट साइज़, उसके राइटिंग टाइप्स, उसके ब्लैंक्स आप खुद से फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर आ गया स्लाइड शो। तो स्लाइड शो क्या है, इज़ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गिवन एंड यूजिंग ए प्रोजेक्शन डिवाइस सच एज ए वीडियो डाटा प्रोजेक्टर और एन LCD ओवरहेड प्रोजेक्टर। सो LCD का फुल फॉर्म क्या है बोल सकते कोई, लिक्विड क्रिस्टल, मतलब आपका डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टलोग्राफिक डिस्प्ले बोला जाता है जिसके थ्रू आप शो करते हैं एक बिग स्क्रीन पे या फिर प्रोजेक्टर पे या वाइट स्क्रीन पे आप शो कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया है स्लाइड शो का मतलब है प्रेजेंट करना, शो करना, जस्ट लाइक मूवी जैसे चलता है वैसे ही टाइप का दिखेगा। स्लाइड शोज कैन बी एनहांस्ड विथ क्लिप आर्ट। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं आप लोगों के वीडियोस को एडिट करने के लिए यूकट का यूज़ करती हूँ या फिर पिक्स आर्ट होते हैं और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, डायग्राम्स, टेबल्स, चार्ट जो PPT में यूज़ किया जाता है, PPT के स्टेटस बार में मेंशन होता है, टूल बार स्टेटस बार में मेंशन होता है। अगर आप एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हो तो एनिमेटेड सेगमेंट्स भी आप जोड़ सकते हैं कोई भी वीडियो को चेंज करने के लिए। तो कस्टम एनिमेशन हो सकता है, कस्टमाइज्ड वाले जिसके थ्रू चलेगा। थीम्स, क्विक स्टाइल्स, ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं आपके ऑप्शन में जिसके थ्रू आप स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं किस टाइप का आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड होगा, स्टाइल क्या होगा ऐसा। इन एडिशन टू दी प्रिपेयर्ड स्लाइड लेआउट, प्रेजेंस कैन ऑल्सो क्रिएट ए कस्टमाइज स्लाइड लेआउट। आजकल के टाइम पे क्या होता है ना, पहले से ही प्रिपेयर्ड स्लाइड लेआउट भी प्रेजेंट होता है, उसको क्लिक किया, आपने कुछ टाइप कर दिया है, उसको क्लिक किया, उसमें कन्वर्ट भी हो जाता है प्रेजेंट करने के लिए। तो ये भी है। विजार्ड भी एक है, विजार्ड इज ए स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क। विजार्ड एक ऑप्शन है जिसको आप क्लिक करके जान सकते हो कि किसके बाद कौन सा स्टेप को फॉलो करना है। फिर है आपका ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स में डाले जाते हैं। जैसे कि अभी एक आया कि सोचो कि यहाँ पे जैसे मूवी चल रहा है तो अभी बोला कि किसी का नाम आ रहा है तो धीरे धीरे यहाँ से डिस्प्ले होगा, धीरे धीरे इधर आया फिर इधर से गायब हो गया। तो ये भी पॉइंट होता है। ट्रांजिशंस आर इफेक्ट दैट टेक्स प्लेस व्हेन यू एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांजिशन को और भी अवेलेबल किया जाता है डिफरेंट स्लाइड्स के लिए, ठीक है। एनिमेशन आपको पहले पढ़ा दिया ऊपर, एनिमेशन कैसा आप यूज़ करोगे, कोई भी एनिमेटेड वीडियोस डाल सकते हो या आप एनिमेशन जो साउंड मूवमेंट्स हैं उसको भी डाल सकते हैं। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी आइटम्स दैट कैन बी क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट्स एक आइटम जैसा है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं और जस्ट लाइक क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये एक ड्राइंग टूल है। पिक्चर्स बना सकते हो, पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और ये सारे पॉइंट है, डिफरेंट सोर्सेज से यूज़ होता है। क्लिप आर्ट क्या है, क्लिप आर्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ पिक्चर। क्लिप आर्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स एक साथ रहते हैं जो कि अवेलेबल करवाया जाता है पावर पॉइंट क्लिप आर्ट गैलरी में, जिसके थ्रू आप पावर पॉइंट में उसको इस्तेमाल कर सको।
तो MS PowerPoint सॉफ्टवेयर फॉर द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में पहले से प्रेजेंट हो सकता है या फिर इंस्टॉल करना पड़ सकता है। MS PowerPoint इज़ फुल्ली मेनू ड्रिवन, ऑलरेडी मेनू सेट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, कमांड्स के अकॉर्डिंग चलता है, टैब्स के अकॉर्डिंग चलता है और डिफरेंट आइकॉन्स एंड ग्रुप्स रहते हैं। अब देखो MS PowerPoint स्क्रीन एंड इट्स कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे स्क्रीन पे और क्या क्या शो होता है, ये पेज लास्ट है, ठीक है। तो MS PowerPoint में देखो, द मेन स्क्रीन ऑफ द MS PowerPoint दैट अपीयर्स व्हेन द सॉफ्टवेयर गेट्स स्टार्टेड हैज़, तो पहला क्या शो होगा, रिबन एट द टॉप साइड ऑफ द स्क्रीन, रिबन रहता है, फिर आएगा रूल बार, फिर आएगा स्क्रॉल बार, फिर आएगा लोअर साइड में आपके स्क्रॉल बार को पॉइंट करने के लिए रहता है, एंड एट द लोअर साइड ऑफ द स्क्रीन देयर इज द स्टेटस बार, स्टेटस बार आपके मेंशन होंगे। द स्क्रीन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, स्क्रीन में और क्या रहता है, जैसे कि व्यू बटन, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पेन्स होते हैं, जैसे स्लाइड पेन, नोट्स पेन, आउटलाइन पेन। ये वाला पेन अलग है, PEN नहीं, PANE। अब देखो इसमें और क्या क्या पॉइंट है। ऑफिस बटन इज यूज टू परफॉर्म फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशंस, ठीक है। ऑफिस बटन में आप फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हो। द ऑफिस बटन कंटेन्स 9 कमांड्स, इसमें 9 कमांड्स रहते हैं, जैसे कि न्यू स्लाइड्स ओपन करना है, न्यू ओपन करना है या सेव करना है, सेवेज करना है, प्रिंट करना है, प्रिपेयर, पब्लिश, सेंड एंड क्लोज। तो ये सारे आपके ऑप्शन रहते हैं, 9 कमांड्स आपको गिवन होते हैं और जो कि आपके सब में सेम होते हैं ऑलमोस्ट, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel में भी। द वर्किंग ऑफ दिस कमांड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, देखो अभी बोला था, वर्किंग ऑफ दिस कमांड्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर वर्किंग इन MS Word, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, तीनों में एक जैसा ही काम करता है। अब देखो नीचे नीचे आपको कुछ बताते जा रहे हैं। द रिबन, रिबन क्या है, द डिफरेंट टैब्स इन द रिबन ऑफ MS PowerPoint आर, जैसे होम है, होम में क्या होता है, जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स होते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, देन आपके ड्राइंग, एडिटिंग। इंसर्ट में क्या करते हो, टेबल इंसर्ट, इलास्ट्रेशन, लिंक्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, मीडिया क्लिप्स डाल सकते हैं। डिज़ाइन में क्या है, पेज सेटअप, थीम्स, बैकग्राउंड। एनिमेशन में क्या है, प्रीव्यू, एनिमेशन, ट्रांजिशन टू द स्लाइड। स्लाइड शो है क्या, स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप, मॉनिटर। रिव्यू में हम प्रूफिंग करते हैं, एक्चुअली शो करते हैं कि क्या चल रहा है। फिर कमेंट्स डाल सकते हैं, प्रोटेक्ट डाल सकते हैं। व्यू में प्रेजेंटेशन को देखने के लिए शो और हाइड, जूम, और जैसे कि ग्रे स्केल, विंडो एंड जस्ट लाइक मूव्स। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हो गए पूरे पॉइंट्स। ये MS PowerPoint है, MS Word है, ठीक है। MS Excel को स्किप करिए क्योंकि MS Excel में और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, तो उसको स्किप कर देना, ये 2 करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको फ्यूचर में ये दोनों के साथ ही काम करना है ज़्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है।